हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि वो पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री होते क्या हैं। तो अगर इफ द सम ऑफ two angles is 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल्स का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार जस्ट रिकॉल किया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब हम एक एक पेयर लेंगे और उनका सम निकाल के देखेंगे कि वो 180 डिग्री आता है या फिर 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट है 65 डिग्री एंड 150 डिग्री। इन दोनों का सम निकालते हैं। 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो ये आएगा ऐड करने के बाद 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मीन्स है, तो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स कौन से हुए? ये हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके आगे हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये हमने पढ़ा है सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज 112 डिग्री एंड 68 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे। 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट फोर्थ पेयर ऑफ एंगल है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं। 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ पेयर ऑफ एंगल है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री है, तो कौन से एंगल्स हुए पेयर ऑफ एंगल्स? ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट पेयर ऑफ एंगल्स है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। ओके, तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 80 प्लस 10 हो गया 90 डिग्री। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये पेयर जो गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स थे, इनका हमने क्या निकाला? सम निकाला। सम निकालने के बाद अगर 180 डिग्री आया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सम करने के बाद 90 डिग्री आया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमने आइडेंटिफिकेशन किया ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें इसमें एक एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल है उसके कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। सपोज हम वो एंगल सपोज करते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स है। ओके, तो ये किसके इक्वल है? उस अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो कॉम्प्लीमेंट एक मीन्स क्या होता है कि एक एंगल दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो हमने जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको अगर x माना तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी उसके इक्वल है, वो भी x होगा, ठीक है। तो चलो इसको वर्ड्स के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं।
सबसे पहले लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। ओके, जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है उसको हमने x डिग्री लेट किया। अब x जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी x ही हुआ। ओके, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमें और एक चीज़ से पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखा है, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट। अगर सप्लीमेंट लिखा होता कि वो इक्वल है सप्लीमेंट के, दैट मीन्स वो 180 डिग्री हो जाता, x प्लस एक्स 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स इफ 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो जो दो एंगल्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स विल बी 2x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2x अपॉन 2 इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x इक्वल टू, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 4 से 8, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 5 से 10, तो x इक्वल टू 45 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल जो है वो आया 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो भी 45 डिग्री होगा। तो अब इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो इक्वल है उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स जो हमारा एंगल आया है एक्स दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं हेंस द रिक्वायर्ड एंगल which is equal to its complement, which is equal to its complement is 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी स्टेप यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।